कभी आपने किसी को इतना चाहा कि अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक खो दी, और बदले में क्या मिला? धोखा, उपेक्षा, तिरस्कार और सबसे दर्दनाक चीज़, इग्नोर किया जाना। क्या आपने कभी वो तकलीफ महसूस की है जब किसी को आपकी कोई कद्र ही नहीं होती, जब वो जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते थे वही आपको सबसे कमज़ोर समझने लगता है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब वक्त है खुद को वापस पाने का और उन्हें पछताने पर मजबूर करने का, जो सोचते थे कि आप उनके बिना कुछ नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है, आपको नज़रअंदाज करता है या आपको नीचा दिखाता है, तो उसके पीछे सिर्फ उसकी गलती नहीं होती, हमारी चुप्पी भी एक वजह होती है। हम सहते रहते हैं, रोते रहते हैं और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, अगर आप कुछ बदलते नहीं तो क्या बदलेगा? किसी को पछताने पर मजबूर करना बदले की भावना से नहीं आता, ये आत्मसम्मान से आता है। ये एक जरिया है उन्हें दिखाने का कि उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तब समझते हैं आपकी वैल्यू जब आप उनके बिना मुस्कुराते हुए जीना शुरू कर देते हैं। रिग्रेट यानी पछतावा एक इंसानी दिमाग का बेहद गहरा हिस्सा होता है। ये तब होता है जब इंसान सोचता है, काश मैंने वैसा न किया होता, और ये भावनाएं पैदा होती हैं जब उसे महसूस होता है कि जो चला गया वो दोबारा नहीं मिलने वाला। आपको अगर किसी को पछतावा दिलाना है तो आपको उनके दिमाग में यही विचार पैदा करना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये काम बदला लेने की तरह नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की तरह किया जाता है। लोग आपकी वैल्यू तभी समझते हैं जब आप खुद उसे समझते हैं। अपनी पहचान वापस पाओ। जो चीज़ें आपने छोड़ दी थीं उन्हें दोबारा शुरू करो। खुद पर काम करो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जब आप खुद को निखारते हैं तो वो इंसान जो आपको छोड़कर गया था अचानक देखता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। यही वो पल होता है जब उसके मन में सवाल उठता है, क्या मैंने गलती कर दी? बोलने से ज़्यादा असरदार होती है चुप्पी। जब आप किसी को जवाब देना बंद कर देते हैं, जब आप उनके मैसेज का जवाब नहीं देते, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आपके साथ क्या खोया। क्योंकि इंसान को तभी महसूस होता है कि कोई ख़ास था जब वो ख़ास इंसान बिना शोर किए उनकी ज़िंदगी से दूर चला जाए। सोशल मीडिया पर अपना दर्द नहीं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। अपने नए गोल्स शेयर करो, अपनी मुस्कान दिखाओ, लेकिन वो जो सच्ची हो, जो खुद की खुशी से आती हो। अपने टैलेंट को बाहर लाओ, खुद को दुनिया को साबित करो, लेकिन बिना उस इंसान का नाम लिए जिसने तुम्हें तोड़ा। रिमेंबर, सक्सेस विदाउट रिएक्शन इज द डेडलीस्ट रिवेंज। रिया ने 6 साल का रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, तू तो कुछ कर ही नहीं सकती। रिया टूट गई, लेकिन उसने खुद को समेटा। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और उसका बॉयफ्रेंड रोज़ उसके इंस्टा स्टोरीज देखता है, लेकिन कभी मैसेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अब शर्मिंदा है। अमित की शादी टूट गई क्योंकि उसकी बीवी को लगता था कि वो ऑर्डिनरी है। आज अमित एक फिटनेस कोच है। हजारों लोग उसकी बातें सुनते हैं और उसकी एक्स आज भी उसकी तस्वीरों को देखकर पछताती है। कभी कभी वो लोग जो हमें छोड़ते हैं वो भी अंदर से टूटे होते हैं, लेकिन अगर आप फिर से उनके पास लौटते हैं तो उन्हें ये एहसास नहीं हो पाता कि उन्होंने कितना दर्द दिया। उन्हें महसूस करने दीजिए बिना उन्हें सांत्वना दिए। माफ़ करना ज़रूरी है खुद की शांति के लिए, लेकिन भूलना नहीं, ताकि आप दोबारा उसी गलती को ना दोहराएं। जब आप बिना नफ़रत के आगे बढ़ते हैं तो आप एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जो नफ़रत से ऊपर है, और यही सबसे बड़ा पछतावा पैदा करता है। वो इंसान मुझसे बेहतर था और मैंने उसे खो दिया। जब आप बेहतर बन जाते हैं, खुश नज़र आते हैं और उन्हें इग्नोर करते हैं, तो सामने वाला इंसान 2 भावनाओं से जूझता है। रिग्रेट, क्योंकि उसने आपको कम आंका। जेलसी, क्योंकि अब आप उसके बिना और ज़्यादा खुश हैं। ये मिलकर उस इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, और यही होता है साइलेंट रिवेंज। याद रखिए, सच्चा बदला चिल्लाने से नहीं, मुस्कुराने से लिया जाता है। जो लोग आपको तोड़ते हैं उन्हें पछताने पर मजबूर करने का सबसे बेहतर तरीका है खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो खुद से नज़रें न मिला सकें। आपका साइलेंस,
आपकी तरक्की, आपकी मुस्कान, यही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। तो खुद को साबित करने के लिए किसी को गिराना ज़रूरी नहीं है, बस इतना करना है, खुद को उठाना है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो दुनिया पछताने लगती है कि उन्होंने आपको क्यों खो दिया। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो यकीन मानिए आप उस दर्द को समझते हैं जिससे एक टूटता हुआ इंसान गुजरता है। अब वक्त है खुद को जोड़ने का, उन्हें पछताने देने का और खुद को जीने देने का। जब लोग आपको हल्के में लेते हैं तो इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, फेमिलियरिटी बायस। लोग उन चीज़ों या इंसानों को कम आंकी देते हैं जो हमेशा उनके आसपास होते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमेशा रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। जब आप उनके ज़िंदगी से अचानक दूर हो जाते हैं और चुपचाप खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें पहली बार एहसास होता है, शायद मैंने जो खोया है वो दोबारा नहीं मिलेगा। ये एहसास सबसे ज़्यादा डरावना होता है। कई बार लोग वापस आते हैं, कहते हैं मुझे अफसोस है मैंने गलती की। लेकिन रुकिए, क्या वो सच में पछता रहे हैं या सिर्फ इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि अब उन्हें कोई और नहीं मिला, या वो सिर्फ उस अटेंशन की तलाश में है जो आप देते थे। सच्चा पछतावा वही होता है जहां सामने वाला आपके बिना भी आपकी वैल्यू को स्वीकार करे, न कि तब जब उसके पास कोई और चारा ना हो। इसलिए अगर कोई लौटे तो अपनी शर्तों पर लौटे, वरना दरवाज़ा बंद ही बेहतर होता है। जब आपको कोई छोड़ता है, धोखा देता है या इग्नोर करता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है रोना, गुस्सा करना, जवाब देना। लेकिन यही वो पल है जहां आप अपने भावनाओं पर काबू पाते हैं। वहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। जब आप जवाब नहीं देते लेकिन अपना बेस्ट देना शुरू करते हैं। जब आप दिखाते नहीं लेकिन बनते हैं। जब आप रोते नहीं लेकिन मुस्कुराते हैं, तब सामने वाला टूटने लगता है। क्योंकि अब आप उसे इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रहे हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक ताकत बन चुका है। आपका एक पोस्ट, एक स्टोरी किसी को हंसने से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या पोस्ट करें? सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी चीज़ें, आपकी जीत, चाहे छोटी हो या बड़ी, आपकी मेंटल पीस। एक किताब पढ़ते हुए, अकेले कॉफ़ी पीते हुए या ट्रैवल करते हुए, ये सब मिलकर एक चीज़ कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ। और ये वो लाइन है जिसे कोई भी खुद से सुनना नहीं चाहता। हर दर्द, हर आंसू, हर रात जिसमें आप अकेले रोए थे, उसका एक मकसद है। या तो आप उस दर्द में डूबे रह सकते हैं या फिर उस दर्द को फ्यूल बना सकते हैं अपने बेहतर वर्जन को बनाने के लिए। जो इंसान अपने दर्द को ऊर्जा में बदलना सीख जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और यही वो इंसान बनता है जिससे लोग पछताते हैं कि मैंने उसे खो क्यों दिया। शांति सबसे ऊंची चीख होती है। जब कोई देखता है कि आप अब परेशान नहीं हैं, जवाब नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी खुश हैं, तो ये उनके अंदर एक तूफान पैदा करता है। उसने कैसे खुद को संभाल लिया? वो मेरे बिना इतना खुश कैसे है? क्या मैं इतना भी ज़रूरी नहीं था? ये सवाल उन्हें दिन रात परेशान करते हैं और यही पछतावे की शुरुआत होती है। कई लोग टॉक्सिक होते हैं। वो आपको तोड़ते हैं, गिल्ट में डालते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। उनका जवाब देना आपकी एनर्जी की बर्बादी है। सबसे बेहतर तरीका, उन्हें अपनी तरक्की दिखाओ, लेकिन उनके बिना। उनसे कोई सफाई मत दो, क्योंकि जिसको आपकी वैल्यू नहीं दिखती, उसे शब्दों से नहीं, परिणामों से जवाब मिलता है। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, अपने फ्लॉस को अपनाते हैं और खुद की तारीफ करने लगते हैं, तो दुनिया देखती है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। और वहीं वो इंसान जो आपको छोड़ गया था, उसके मन में एक चुभन उठती है, जिस इंसान को मैंने तोड़ा था वो अब खुद को प्यार करता है। सेल्फ लव इज़ द अल्टीमेट रिग्रेट ट्रिगर। अब वो इंसान लौट रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, पुरानी यादें याद दिला रहा है। क्या करें? इमोशन में बहो मत, खुद से पूछो, क्या तुम दोबारा वही गलती करना चाहोगे? ऑब्जर्व करो, क्या उसका रिग्रेट सच्चा है या बस गिल्ट टेम्पररी है? अपनी वैल्यू याद रखो और उस हिसाब से जवाब दो। कभी कभी चुप रहकर मुस्कुराना ही सबसे सही जवाब होता है। अगर कोई आपको छोड़ दे तो खुद को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपका असली रिवेंज वही होता है जब आप
बिना बदला ले जीतते हो, बिना गिराए दूसरों को पछताने पर मजबूर करते हो और बिना आवाज़ उठाए खुद को इतना ऊंचा बना लेते हो कि लोग आपकी ओर देखकर ही शर्मिंदा हो जाएं। जिन्होंने आपको गिराया था, एक दिन वो आपके रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जहां उसे फैसला करना होता है, क्या मैं उस दर्द में डूबा रहूं जो किसी ने मुझे दिया, या उस दर्द से एक नया खुद बना लूं जिसे देखकर वही इंसान पछताए जो मुझे गिरा गया। अब चुनाव आपका है, पछताने दो उन्हें, लेकिन पहले खुद को उठाओ, खुद को जियो और खुद को वो इंसान बना दो जिसे खोना सबसे बड़ी भूल लगे। एक दिन आएगा वो आपको कहीं देखेगा, शायद किसी स्टोरी में, किसी पब्लिक प्लेस में, किसी कॉमन फ्रेंड की पोस्ट में, और जैसे ही उसकी नज़र आप पर पड़ेगी उसके अंदर कुछ टूट जाएगा, क्योंकि जो चमक आपकी आंखों में अब है वो कभी उसके साथ नहीं थी। जो सुकून अब आपके चेहरे पर है वो कभी उसके साथ नहीं आया था। और फिर वो खुद से सवाल करेगा, क्या मैंने सच में इसे खो दिया? और जवाब होगा, हाँ, हमेशा के लिए। सबसे शुद्ध बदला कामयाबी है, वो कामयाबी जो दिखाए कि आपने अपने टूटे हुए हिस्सों से एक नया महल बना लिया है। वो लोग जो कभी हंसते थे आपकी हालत पर, अब तारीफ करेंगे आपके स्टाइल की, आपके काम की, आपकी ग्रोथ की। आप कुछ कहेंगे नहीं, पर आपकी आंखें बोलेंगी, मैं अब वो नहीं रहा जो कभी तुम्हारे लिए रोया था। पछतावे का असर तब और गहरा होता है जब आप माफ़ कर देते हैं लेकिन वापस नहीं लेते। फॉरगिवनेस डजंट मीन वीकनेस, इट मीन्स आप अब उस इंसान की पकड़ से आज़ाद हो चुके हैं। माफ़ करना आपको शांति देता है और सामने वाले को एक कड़वी सच्चाई कि वो अब भी आपको नहीं पा सकता, चाहे पछतावा कितना भी गहरा क्यों ना हो। वो लोग जो आपको छोड़ देते हैं अक्सर नए लोगों में आपकी परछाई ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि कोई और भी आपको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ इंसान यूनिक होते हैं। वो चाहे जितना भी कोशिश करें, आप जैसा साथ, आपकी बातें, आपकी सच्चाई दोबारा उन्हें कभी नहीं मिलेगी। और यही सबसे गहरी जलन होती है, जब पछतावा सिर्फ एहसास नहीं बल्कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाए। जब आप आगे बढ़ते हैं पीछे देखे बिना, तो वो लोग जो पीछे छूट गए वहीं अटक जाते हैं। वो हर रोज़ उम्मीद करते हैं कि आप लौटेंगे, पर आप अब किसी और मंजिल की ओर निकल चुके हैं। आपका नाम अब किसी और पहचान से जुड़ चुका है जो आपने खुद बनाई है, अपने खून पसीने से। और पीछे छूटने वालों के पास अब सिर्फ एक चीज़ बचती है, पछतावा। अगर किसी ने आपको कभी कम समझा तो ये वीडियो आपकी आवाज़ है। अगर किसी ने आपको तोड़ा तो ये स्क्रिप्ट आपकी हीलिंग है। और अगर आप चाहते हो कि कोई पछताए तो उसे कोई जवाब मत दो, बस खुद को इतना ऊंचा बना लो कि वो खुद जवाब ढूंढते रह जाए। अब वक्त है उठने का, अब वक्त है बदलने का, अब वक्त है उन्हें पछताने पर मजबूर करने का, लेकिन बदले से नहीं, अपनी खुद की एक नई कहानी से। जब कोई आपको चोट देता है वो चाहता है कि आप टूटे गुस्सा करें, जवाब दें, झगड़ा करें, ताकि उन्हें लगे कि आप अभी भी उनके कंट्रोल में हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, जब आप कोई जवाब नहीं देते, तो यही नॉन रिएक्शन उनके मन में सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। वो सोचते हैं, क्या इसे फ़र्क ही नहीं पड़ा? और वहीं से शुरू होता है उनका इमोशनल ब्रेकडाउन। क्योंकि सबसे गहरी सज़ा वही होती है जो बिना कोई शब्द कहे सिर्फ खामोशी से दी जाए। एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग जो कभी आपको नज़रअंदाज करते थे वो आपकी तारीफ किसी और की ज़ुबान से सुनेंगे। कोई कहेगा, वो बंदा आजकल कमाल कर रहा है, या वो लड़की तो अब एकदम फायर बन चुकी है। और वहीं से शुरू होगा पछतावे का वो दौर, जहां वो सोचेंगे, क्या मैं सच में इतना अंधा था कि मुझे इसकी कीमत समझ ही नहीं आई। आपकी सफलता की गूंज जब दूसरों के मुंह से उनके कानों तक पहुंचेगी, वो चुपचाप सर झुका लेंगे। आप जो आज सह रहे हो, नज़रअंदाजी, तिरस्कार, धोखा, एक दिन यही बातें उन्हें अंदर तक तोड़ देंगी। वो याद करेंगे कि कैसे आपने उन्हें माफ़ किया, फिर भी वो बदलने को तैयार नहीं थे। कैसे आपने उन्हें वक्त दिया, फिर भी उन्होंने उसे बर्बाद किया। और फिर एक रात जब सब सो रहे होंगे, वो आपकी पुरानी चैट्स पढ़ेंगे, आपकी तस्वीरें देखेंगे, आपकी हंसी याद करेंगे और खुद से एक ही बात कहेंगे, काश मैंने इसे संभाल लिया होता।
आपको किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको बस खुद को ऊंचा उठाना है। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, अपने फ्लॉज को अपनाते हैं, अपने गोल्स के लिए लड़ते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तब पूरी दुनिया को लगने लगता है हमने जो खोया है वो शायद अब कभी नहीं मिलेगा। यही सेल्फ लव आपको उस मुकाम पर ले जाता है जहाँ पछताने वाले बस दूर से आपको निहार सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अब ये कहानी आपकी है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उनके लौटने का इंतज़ार करते रहें, या फिर आप इतनी ऊंचाई तक उड़ जाएं कि जब वो पछताते हुए सर उठाएं तो उन्हें सिर्फ आपका आसमान छूता हुआ वजूद नजर आए। लेट देम रिग्रेट, लेट देम बर्न इन द फायर ऑफ व्हाट इफ्स, बट यू कीप राइजिंग, कीप ग्लोइंग, कीप विनिंग, क्योंकि आप अब वो इंसान नहीं हैं जो किसी के अफसोस से टूटेगा, बल्कि अब वो हैं जिसे खोकर हर कोई टूटेगा। हमेशा याद रखना, लोग तब पछताते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जिसे वो हल्के में ले रहे थे वो ही उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा था। इसलिए बोलो मत, चिल्लाओ मत, बस इतना करो खुद को इतना ऊंचा बना लो कि उनकी यादें खुद उनसे सवाल करें, तूने उसे क्यों खो दिया। अगर आपने कभी किसी के लिए सब कुछ किया फिर भी वो आपको समझ नहीं पाया, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ नहीं, बल्कि उनके जैसे और लोगों को उठाने के लिए जो आज टूटे हुए हैं। लाइक कीजिए अगर ये स्क्रिप्ट आपकी रगों में आग लगा गई हो। कमेंट कीजिए अगर आप भी अब उन्हें पछताने पर मजबूर करने जा रहे हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब हमारी आवाज़ उस हर इंसान तक पहुंचेगी जिसे तोड़ा गया।